नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैब्रिटेक। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मोस्ट कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट्स इन वेल्डिंग, बट वी टेक ओनली 7 वेल्डिंग डिफेक्ट्स। जो हमने कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट्स है और जो नेकड आई को दिखने वाले हैं, जो विजुअल डिफेक्ट्स है वो भी लिए हैं, और उसमें जो नहीं दिखते, जो कि जैसे कि अंडरकट है, टंगस्टन इंक्लूजन है, जो कि आर आरटी में आने वाले हैं, वो भी लेने वाले। लेकिन मैंने जो आज 7 डिफेक्ट लिए हैं वो मोस्ट कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है। तो आइए चलिए स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, पहला डिफेक्ट है पोरोसिटी और क्लस्टर पोरोसिटी। जो मैंने राइट साइड में पोरोसिटी और क्लस्टर पोरोसिटी जो मैंने शो की है वो है क्लस्टर पोरोसिटी। मतलब जो डॉटेड होते हैं, 3 4 5 डॉट एक जगह पे होते हैं उसको क्लस्टर पोरोसिटी बोलते हैं, और जहाँ पे 1 2 डॉट होते हैं उसको पोरोसिटी बोलते हैं। तो ये हो गया मोस्ट कॉमन जो कंटिन्यूसली वेल्डिंग में जो डिफेक्ट आता है वो है पोरोसिटी। पोरोसिटी आने का कारण है कि हाई करंट स्पीड रहता है आपका, और जहाँ पे अगर आप टिग वेल्डिंग मार रहे हैं तो हाई करंट स्पीड आता है। जनरली पोरोसिटी टिग वेल्डिंग में उतना नहीं आता है। पोरोसिटी ज़्यादा आता है आर्क वेल्डिंग मारते हैं आप, जब आप CO2 वेल्डिंग मारते हैं उस टाइम पे आपका पोरोसिटी जाता है। CO2 वेल्डिंग में पोरोसिटी आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और आर्क में भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आगे का डिफेक्ट हम लेते हैं, आगे का है अंडरकट। अब देखिए, अगर वेल्डर आपका हाई स्पीड से वेल्डिंग मार रहा है तो आपका जो पैरेंट मटेरियल है, और हाई स्पीड और हाई करंट से मार रहा है, तो आपका पैरेंट मटेरियल जो है मैंने 2 साइड में किया है, और ये जो है अंडरकट दिया है, ये वाला ये भी आता है, और दूसरा ये भी आता है। अब ये जो है ना अंडर फिलअप है, ये पैरेंट मटेरियल पे ये पैरेंट मटेरियल जल गया है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपका हाई करंट होता है उस टाइम पे आपका पैरेंट मटेरियल जल जाता है, उसको अंडरकट बोलते हैं। जो देखिए ये भी अंडरकट है। तीसरा अपना जो वेल्डिंग डिफेक्ट है वो है टंगस्टन इंक्लूजन। टंगस्टन इंक्लूजन क्या होता है? जब आपका वेल्ड पूल में आपका कंटिन्यूसली वेल्डिंग चलता है, और आपका टंगस्टन जो है जो अंदर वेल्ड पूल के अंदर है, लास्ट पॉइंट पे जब आप उठाते हैं उस टाइम पे आपका टंगस्टन वेल्ड पूल में जब रह जाता है नॉर्मल, तो उसको हम टंगस्टन इंक्लूजन बोल देते हैं। तो ये थर्ड नंबर है जो कॉमन डिफेक्ट है वो कंटिन्यूसली टिग वेल्ड में, ये टिग वेल्डिंग में आने वाला ये डिफेक्ट है। कभी भी टंगस्टन इंक्लूजन कभी भी आर्क वेल्डिंग और CO2 वेल्डिंग में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे टंगस्टन का यूज़ नहीं होता है। 4 नंबर का जो है दोस्तों अपना लैक ऑफ पेनिट्रेशन। अभी बहुत मोस्ट ऑफ कॉमन वेल्ड डिफेक्ट इज लैक ऑफ पेनिट्रेशन। लैक ऑफ पेनिट्रेशन आने का रीज़न क्या है कि आपका अगर अलाइनमेंट मिसमैच है, अगर अलाइनमेंट मिसमैच है तो आपका पेनिट्रेशन नहीं आता। अगर आप पर्जिंग जॉइंट है टिग वेल्डिंग में, तो वहाँ पे पर्जिंग नहीं दिया, आर्गॉन और नाइट्रोजन के दोनों में से कोई भी पर्जिंग यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम हम कॉस्ट कटिंग के लिए नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन, रूट गैप मेंटेन नहीं है, मिस अलाइनमेंट है, आपका करंट बराबर नहीं है, फिलर वायर, अगर आपका रूट गैप 1.2 to 3 mm के आसपास आपका रूट गैप है, मतलब 1.5 to 2 mm, और हम वहाँ पे 3 mm का अगर फिलर वायर यूज़ करते और स्पीड ज़्यादा है, मतलब स्पीड से मार रहे, अगर आपका वेल्डर स्पीड से मार रहा है और रूट गैप भी कम है, तो उस टाइम पे आपका लैक ऑफ पेनिट्रेशन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो लैक ऑफ पेनिट्रेशन ये कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है। अगला वेल्डिंग डिफेक्ट है लैक ऑफ फ्यूजन। उसको लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन भी बोलते हैं। अगर आप स्पीड से वेल्डिंग मार रहे हैं हाई करंट से, तो कभी कभी क्या होता है कि जब आपका पैरेंट मटेरियल है और आपका जो डिपोजिशन मटेरियल, इन दोनों के बीच में जो गैप रह जाता है उसको लैक ऑफ फ्यूजन और लैक ऑफ साइड वॉल फ्यूजन बोलते हैं। जो कि एक उसका जॉइंट नहीं बनता, उसको लैक ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, जो मैंने इसमें शो किया है। अपना 6 नंबर का जो वेल्डिंग डिफेक्ट है स्लैक इंक्लूजन है। स्लैक इंक्लूजन है मोस्ट ऑफ कहाँ पे आता है? जो कि अपना आर्क वेल्ड मार रहे हैं या CO2 मार रहे हैं उसमें आता है। टिग वेल्डिंग में स्लैग इंक्लूजन नहीं आता है। कभी आता है लेकिन कभी कभी वो एटमॉस्फेरिक कोई या पार्टिकल्स या नॉन मेटेलिक पार्टिकल्स अगर वेल्ड पूल में जाता है तो उस टाइम पे स्लैग इंक्लूजन आता है। और मोस्ट ऑफ टाइम स्लैग इंक्लूजन आर्क वेल्डिंग और CO2 में आता है।
आर्क वेल्डिंग में कैसा आपका जो स्लैग रहता है और इलेक्ट्रोड का, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का, वो स्लैग एट द टाइम ऑफ वेल्डिंग मेल्ट होता है, उस टाइम पे आपका स्लैग उसमें जाता है, जो कि वो मैंने इधर शो किया है, वो स्लैग इंक्लूजन है। उसको हिंदी में मैल बोलते हैं। जो कि अपना लास्ट वाला जो कॉमन वेल्ड डिफेक्ट है वो है क्रैक है। अभी क्रैक आने के चांसेस, क्रैक आने के रीज़न बहुत सारे हैं। जैसे कि आपका अगर मटेरियल है, समझो आपका मटेरियल का जो आपका जो इलेक्ट्रोड मार रहे हो, आप आर्क वेल्डिंग मार रहे हो, आपका प्री हीट नहीं किया है उसको, और उसको हीट ट्रीटमेंट भी नहीं किया। हम कैसे करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं, और आपका प्री वेल्ड हीट ट्रीटमेंट रहता है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट और प्री वेल्ड हीट ट्रीटमेंट रहता है। तो अगर सरफेस आपने बराबर 40 mm मारा और उसको हमने गर्म ही नहीं किया, तो उस टाइम पे जो भी आपका जो जॉइंट है, वो वेल्डिंग जॉइंट है, वो क्रैक आ जाता है। तो ये दोस्तों, ये 7 कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है जो कि हम लोगों को फैब्रिकेशन में कभी भी याद रखने हैं। ऐसे ही बहुत अभी दूसरा, और इसमें दूसरा एक जो कॉमन आता है, वो अगर आप आर्क मार रहे हैं या CO2 मार रहे हो, उसमें आता है स्पैटर आ जाता है। एक स्पैटर भी आपका जो है वो मोस्ट कॉमन वेल्डिंग डिफेक्ट है। बट दिस 7 आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट वेल्डिंग डिफेक्ट्स है। इसमें बहुत सारे जो है कि ये जो सब डिफेक्ट है वो RT में आपको दिख जाते हैं। अगला वाले वीडियो में हम सीख लेंगे कि और डिफेक्ट कैसे चेक करें, डिफेक्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है। फिलहाल इतना ही दोस्तों, अगला वीडियो में आगे बचा हुआ पार्ट हम अगले वीडियो में सीख लेंगे। थैंक यू।